क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के दुगुने में, किसी संख्या के दुगुने में एक जोड़ा जाए, किसी संख्या के दुगुने में एक जोड़ा जाए, तो जो प्राप्त परिणाम होगा, जो प्राप्त परिणाम आएंगे उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक पहले वाली संख्या। यदि 10 संख्या है तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी उसके पूर्ववर्ती संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो 7/3 प्राप्त होता है। तो आपको संख्या ज्ञात, ठीक है ना। तो देखिए आपको संख्या मान लीजिए, माना कि अभिष्ट संख्या कितनी है? अभिष्ट संख्या x कितनी है? तो आइए प्रश्न चाहिए, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या के दुगुने में, तो संख्या कौन माने हम यहाँ पर? x का दुगुना कितना हो जाएगा? x × 2। अब इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं? इसमें एक ना जोड़ रहे हैं। तो संख्या के दुगुने में एक जोड़ने पर प्राप्त परिणाम आएगा इतना। अब इसमें क्या करेंगे, जो संख्या माने है ना उस संख्या के पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी x - 1 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना आएगा आपका परिणाम? 7/3। अब इसको हल करेंगे, 2 में x से गुना करेंगे तो प्लस डिवाइड बाय x माइनस बराबर कितना? अब क्या करेंगे? से गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए 3 में 2x से गुना करेंगे तो 6x प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 7 में x से गुना करेंगे तो 7x प्लस में माइनस से गुना करेंगे 7 कम 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें चर राशि को चर राशि के साथ लेंगे, तो 6x चर राशि है और यहाँ पर 7x चर राशि है, ये प्लस में है। जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7x। अब ये अचर राशि है, प्लस है तो इधर जाकर के चलिए ये +6 है और ये -7x है, तो माइनस होना ज्यादा है, तो जो माइनस अगर ज्यादा होगा तो किसका चिन्ह देंगे? माइनस। और 7x में से 6x घटाएंगे तो x बराबर -7 और -3 कितना होगा? माइनस से माइनस, इसलिए x बराबर 10। यानी आपका कौन संख्या प्राप्त हुआ आपको? 10। तो अभिष्ट संख्या यानी x न माने थे, इसका वैल्यू कितना आया? 10। बोलिए समझ आया आप लोगों को?